आज की कहानी राजस्थान से सामने आई है। ये कहानी राजस्थान के खैरथल के मुंडावर की है। एक छोटा सा गांव सराय कला, जहां लोग अपने रोजमर्रा के कामों में मशगूल थे। लेकिन 19 जुलाई 2025 की उस काली रात ने इस गांव की हंसी छीन ली, या यूं कहें कि इस गांव की खुशियां छीन ली, और इस गांव में अजब सी मायूसी छा गई जब एक बच्चे की जान चली गई। ये कहानी है लोकेश की, 6 साल का मासूम, जिसका कसूर बस इतना था कि उसने अपने चाचा पर भरोसा किया। तो क्या है कहानी, चलिए आपको बताते हैं। सच्ची और दर्दनाक कहानी लोकेश की। लोकेश 6 साल का मासूम बच्चा, जैसे कुछ भी नहीं पता था। छोटा सा चेहरा, बड़ी बड़ी आंखें, आमतौर पर जैसी बच्चों की होती हैं, और हंसी ऐसी कि सुनने वाला कोई भी हंस दे या खुश हो जाए देखकर। सरायकला गांव में अपने माता पिता के साथ रहता था। उसकी मां राधा एक साधारण सी सामान्य परिवार की गृहिणी, पिता बिंटू खेतों पे काम करने वाला मेहनतकश इंसान। सब कुछ अच्छा था। लेकिन लोकेश का सबसे प्यारा दोस्त था उसका चाचा मनोज। मनोज 26 साल का था, बिंटू का छोटा भाई। लोकेश उसे चाचा चाचा कहकर पीछे पीछे भागता, टॉफी मांगता, खेलने की जिद करता, और मनोज भी नजर आता कि उसको खूब प्यार करता था। यह शायद ऐसा दिखाता था, लेकिन मनोज की जो निजी जिंदगी थी उसमें सब कुछ ठीक नहीं था। उसकी पत्नी ममता से उसका आम तौर पर झगड़ा चलता रहता। कुछ महीने पहले ही वो उसे छोड़कर मायके चली गई थी। वजह थी मनोज की खराब आदतें और छोटी मोटी अनबन, या शराब की लत। मनोज बहुत परेशान था। वो ममता को किसी भी कीमत पर वापस लाना चाहता था, और ममता आने के लिए तैयार नहीं थी। उसका दिमाग दिन रात इसी में उलझा रहता कि ममता को कैसे वापस लाया जाए। और यहीं से शुरू होता है इस कहानी का काला अध्याय। मनोज की मुलाकात एक दिन सुनील से हुई। सुनील कुमार, 40 साल का, खानपुर अहिर गांव का रहने वाला। लोग उसे तांत्रिक तांत्रिक बाबा कहते थे। अब वो तांत्रिक था या नहीं वो एक अलग विषय है, और तंत्र मंत्र की भी उसे कोई खास जानकारी थी या नहीं, लेकिन वो बताता था कि मैं बहुत कुछ जानता हूं। वो पिछले 4-5 साल से खुद को बड़ा तांत्रिक बताकर और एक तंत्र मंत्र का व्यापार जैसा चला रहा था। लोगों से कहता कि आपका मैं कोई भी काम कर दूंगा, मुझे आप पैसा देंगे तो गड़ा धन निकलवा दूंगा, भूत भगा दूंगा, प्रेत भगा दूंगा, बड़ी बड़ी डींगे हाँकता था, और वशीकरण करने का भी दावा करता था। लोग अपनी समस्याएं लेकर उसके पास जाते, और वो उनके दुखों का फायदा उठाता। मनोज भी उसी जाल में फंस गया। सुनील ने मनोज से कहा, तेरी पत्नी को वापस लाना कोई मुश्किल काम नहीं, लेकिन इसके लिए एक खास तांत्रिक पूजा करनी होगी। इस तरह की बातें कहकर उसने बरगलाया। उस पूजा में बोला कि चाहिए एक बच्चे का खून और उसका कलेजा, और हाँ, 12,000 रुपए भी लगेंगे इसके, बोला। मनोज सुनकर सन्न रह गया। उसने कहा, बाबा ये क्या कह रहे हो, मैं ये कैसे कर सकता हूं, और ये सारी व्यवस्थाएं कैसे होंगी। लेकिन सुनील ने उसे लालच दिया। बोला, अरे अगर ये पूजा हो गई तो वो तेरी पत्नी ममता ना सिर्फ तेरे पास वापस आ जाएगी, बल्कि बोला कि हर तेरी बात मानेगी। तू कुछ भी करेगा, कोई भी गलत आदत अपनाएगा, वो कभी मना नहीं करेगी। और यहीं से मनोज ने वो गलती कर डाली जिसने उसे इंसान से हैवान बना दिया। उसने सुनील की बात मान ली और अपने भतीजे लोकेश को इस खौफनाक पूजा के लिए
चुन लिया, या यूं कहें कि इस खौफनाक कृत्य के लिए चुन लिया, क्योंकि पूजा तो इस प्रकार की कोई होती ही नहीं। अपने ही भाई भाई का बेटा, जिसे वो गोद में खिलाता था, जिसके साथ हंसता खेलता था, 19 जुलाई 2025, मैच कुछ ही दिन पहले दोपहर का वक्त, लोकेश अपने घर के आंगन में मिट्टी से खेल रहा था। मनोज आया और बोला, लोकेश चल, तुझे टॉफी दिलवाता हूं। लोकेश की आंखें चमक उठी। उसने सोचा कि चाचा हैं, टॉफी दिलवाएंगे। खुशी खुशी वो अपने चाचा के साथ चल पड़ा। मां राधा ने देखा, लेकिन उसे क्या पता कि उसका लाल अब कभी वापस नहीं आएगा, और ये टॉफी खिलाने नहीं ले जा रहा बच्चे को, बल्कि ये बच्चे को अंधविश्वास की भेंट चढ़ाने जा रहा है, या यूं कहें कि बच्चे की हत्या करने जा रहा है, बच्चे को साथ लेकर। और जिसने उसे ये कुमार्ग दिखाया, वो भी बहरूपिया तंत्र मंत्र का सिर्फ नाम लेकर लोगों को बेवकूफ बनाया करता था। क्योंकि तंत्र मंत्र में इस प्रकार के, जहां तक बताया जाता है कि कोई प्रावधान ही नहीं बलि के, और किसी भी तंत्र में इस तरह जिंदा व्यक्ति को मारकर कुछ प्राप्त नहीं किया जा सकता, ना ही इस प्रकार का कोई विधि विधान कहीं बताया गया है। जिस प्रकार के भी इतने घटनाक्रम जो सामने आते हैं अपराध से संबंधित, ये केवल अंधविश्वास के कारण ही होते हैं, और इस घटनाक्रम के पीछे भी धूर्तों ने अंधविश्वास के कारण वारदात को अंजाम दिया और नाम तंत्र का लिया। आगे की कहानी बताते हैं आपको फिर क्या हुआ। मनोज लोकेश को लेकर गांव के बाहर एक पुरानी टूटी फूटी हवेली में गया। वो जगह सुनसान थी, चारों तरफ सन्नाटा, आसपास कोई नहीं। वहां पहुंचकर मनोज ने लोकेश को रोका। लोकेश ने मासूमियत से पूछा, चाचा टॉफी कहाँ है, और आप मुझे यहां कहां लेकर आए हैं? लेकिन मनोज के चेहरे पर अब वो प्यार नहीं था। उसने लोकेश का गला पकड़ा और जोर से दबा दिया। वो कोशिश करता रहा बचने की, लेकिन छोटा सा मासूम बच्चा कैसे सफल हो पाता। लोकेश की छोटी सी जान छटपटाई। उसने अपने चाचा की ओर देखा, शायद मदद मांग रहा था, लेकिन मनोज का दिल पत्थर हो चुका था। कुछ ही पलों में लोकेश हमेशा के लिए शांत हो गया, लेकिन सुनील का काम अभी बाकी था। उसने कहा था, खून और कलेजा चाहिए। मनोज ने सिरिंज निकाली और लोकेश के नन्हे शरीर से खून निकालने की कोशिश की। उसके शरीर पर सिरिंज के निशान और चोटें इसकी गवाही देती थी, लेकिन मनोज घबरा गया। उसने जल्दबाजी में लोकेश के शव को चारे के ढेर में छिपा दिया और वहां से भाग निकला। शाम होते होते गांव में हलचल मच गई। लापता बच्चे की तलाश होने लगी। राधा परेशान थी। उसने मनोज से पूछा, लोकेश कहाँ है? चाचा, मनोज की चेहरे पे हवाइयां उड़ी हुई थी जब बच्चे की मां ने कहा कि वो तो तुम्हारे साथ गया था। तो मनोज अनजान बनते हुए बोला कि मुझे क्या पता, मैं तो कहीं और गया था। पर जो बेचैनी थी वो साफ नजर आ रही थी चेहरे पर। रात गहराते ही गांव वालों ने लोकेश की तलाश शुरू की, और इधर उधर गांव में आसपास के क्षेत्रों में तलाशा गया। पुलिस को भी सूचना दी गई। पुलिस भी तलाश करने लगी लापता बच्चे की। देर रात उस खंडर हवेली तक भी लोग पहुंच गए। चारे के ढेर से लोकेश का शव बरामद हो गया। उसके छोटे से शरीर पर
चोटों के निशान थे, सिरिंज के निशान थे। गांव में खबर फैल गई कि लोकेश का शव मिल गया है। गांव में सन्नाटा छा गया। राधा की चीखें हर किसी का दिल चीर रही थी कि मासूम बच्चा काल के गाल में अकारण ही समा गया। अब पुलिस के सामने सवाल था कि ये घटनाक्रम को कौन ने अंजाम दिया होगा। साधारण हत्या थी नहीं। तो अब पुलिस ने गहराई से जांच शुरू की। सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए और फुटेज में मनोज को लोकेश के साथ ट्रेस कर लिया गया जाते हुए। मनोज का व्यवहार पहले ही संदिग्ध था। वो हालांकि परिवार के साथ तलाश में शामिल था, लेकिन उसकी हरकतें बहुत कुछ कह रही थी। पुलिस ने मनोज को हिरासत में ले लिया। चाचा मनोज, बच्चे का चाचा, जिसने हत्याकांड को अंजाम दिया। घंटों की पूछताछ में मनोज टूट गया। जब पुलिस ने सख्ती की, उसने पूरा सच उगल दिया। आरोपी ने उसने बताया कि सुनील ने उसे उकसाया था। अपनी पत्नी को वापस लाने के लिए उसने अपने भतीजे की जान ले ली। पुलिस ने तुरंत सुनील को भी कानपुर अहीर इलाके से गिरफ्तार कर लिया। सुनील ने भी कबूल किया कि वो पूजा के नाम पर लोगों से ठगी करता था। उसने मनोज को लोकेश की बलि देने के लिए कहा था। ये लोग पूजा को बदनाम कर रहे थे, तांत्रिक पूजा को भी बदनाम कर रहे थे और कह रहे थे कि इसमें बलि का उपयोग होगा, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। वो ठगी ही कर रहा था। ये कहानी सिर्फ एक हत्या की नहीं है, ये कहानी उस अंधविश्वास की है जो इंसान को हैवान बना देती है। मनोज ने अपनी पत्नी को वापस लाने के लिए अपने भतीजे को मार डाला और सुनील, वो एक ऐसा ठग था जो लोगों के दुखों का फायदा उठाता था और फायदा उठाते उठाते उसने हत्या की वारदात को भी अंजाम दिला दिया। लोकेश की मां राधा आज भी अपने बेटे की याद में बिलख रही है, तड़प रही है, रोती है। वो कहती है कि मेरा लोकेश अपने चाचा को कितना प्यार करता था। वो तो हमेशा उनके पीछे भागता था, लेकिन चाचा इतना वहशी निकलेगा कि भरोसे को कुचल देगा, किसी को जरा भी अंदाजा नहीं था। पुलिस ने 48 घंटे में इस केस को सुलझा लिया। मनोज और सुनील जेल में हैं। उनके खिलाफ हत्या का केस है। अब लेकिन सवाल ये उठता है कि भले ही अपराधियों को फांसी हो जाए, लेकिन क्या वो फांसी भी मासूम बच्चे लोकेश को वापस ला सकती है? शायद नहीं, और बिल्कुल नहीं। ये कहानी हमें सबक देती है कि अंधविश्वास की आग में जलकर न सिर्फ जिंदगियां खत्म होती हैं, बल्कि परिवार बिखर जाते हैं। सरायकला का वो खंडर आज भी खड़ा है जहां से लाश को बरामद किया गया। और आखिरी संदेश इस कहानी के बाद यही है कि अपने बच्चों को अपनी नजरों के सामने रखें। आज के दौर में किसी पर भी भरोसा ना करें और ध्यान रखें कि जहां भरोसा होता है वहीं भरोसा कुचला भी जाता है। इसलिए अपने बच्चों को जब तक अपनी आंखों के सामने रखेंगे, आपके बच्चे सुरक्षित रहेंगे। और सतर्क आपको भी रहना जरूरी है, ताकि समाज में आसपास किसी भी बच्चे के साथ कोई आपराधिक कृत्य नहीं होने पाए। अगर आपको कहीं भी कुछ भी संदिग्ध लगता है तो फौरन पुलिस को सूचना दें। नमस्कार, हमारा नाम सौरभ दुबे।